रुक जाइए। अगर आप अपने हाथों और पाँव की टैनिंग खत्म करने के लिए रोजाना सख्त स्क्रब, लीमू, बेकिंग सोडा या किसी तेज केमिकल वाली क्रीम इस्तेमाल कर रही हैं, तो मुमकिन है आप अपनी जिल्द को साफ करने के बजाय इसे मजीद हसास और बेरौनक बना रही हों। हाथों और पाँव की रंगत का चेहरे से ज्यादा डार्क नजर आना अक्सर गंदगी की वजह से नहीं होता, बल्कि धूप, रगड़, खुश्की, मुर्दा जिल्द और जिल्द में बनने वाले इजाफी पिगमेंट यानी रंग पैदा करने वाले मादे की वजह से होता है। और आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा मुकम्मल घरेलू मैनिक्योर और पेडिक्योर रूटीन बताऊंगी जिसमें मकसद जिल्द को जबरदस्ती सफेद करना नहीं, बल्कि टैनिंग को कम करना, मुर्दा जिल्द को नरमी से हटाना, मॉइस्चर वापस लाना और हाथों पांव को साफ, नर्म और ज्यादा इवन लुकिंग बनाना है। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सबसे हैरानकुन बात आखिर में आने वाले नंबर 1 तरीके के बारे में है, क्योंकि अक्सर लोग इसे सिर्फ एक आम सी चीज समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। हालांकि हाथों की दोबारा टैनिंग रोकने के लिए यही कदम सबसे अहम हो सकता है। यानी अगर आप सिर्फ एक मास्क लगाकर बाकी दिन धूप में हाथ खुले रखेंगे, तो आपकी मेहनत बार बार जाया हो सकती है। इस बात को समझने के लिए एक बहुत अहम साइंसी मिसाल मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया में होने वाली नैम्बोर रैंडमाइज्ड ट्रायल में 903 बालिग अफराद को शामिल किया गया था, और तकरीबन 4.5 साल के बाद रोजाना सनस्क्रीन इस्तेमाल करने वाले ग्रुप में जिल्द की ज़ाहरी उम्र बढ़ने की अलामात ओकेजनल सनस्क्रीन इस्तेमाल करने वालों के मुकाबले में तकरीबन 24% कम देखी गईं। ये तहकीक एनल्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन में शाया हुई। इसका मतलब ये नहीं कि सनस्क्रीन आपकी जिल्द को रातों रात सफेद कर देगा, बल्कि ये बताता है कि अल्ट्रावायलेट यानी यूवी शुआओं से बचाव जिल्द की अपीयरेंस और फोटो एजिंग यानी धूप से जिल्द के वक्त से पहले बूढ़ा नजर आने के अमल में कितना अहम किरदार अदा करता है। साइंसी हवालाजात मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी शामिल किए हैं, ताकि आप मजीद मालूमात हासिल कर सकें। और एक बात शुरू में ही वाजे कर दो, कुदरती तौर पर हर इंसान की जिल्द का अपना एक रंग होता है, और सेहतमंद जिल्द का मतलब लाजमन बहुत सफेद जिल्द नहीं। हमारा मकसद आपकी कुदरती रंगत बदलना नहीं, बल्कि धूप की टैनिंग, खुश्की, रफनेस और अनइवन अपीयरेंस को कम करना है। अगर किसी जगह जिल्द अचानक बहुत ज्यादा स्याह हो रही हो, मोटी हो रही हो, खारिश हो, जख्म हो, सूजन हो या रंगत में तेजी से तब्दीली आ रही हो, तो घरेलू नुस्खे के बजाय डर्मेटोलॉजिस्ट यानी जिल्द के माहिर डॉक्टर से मुआयना करवाना ज्यादा मुनासिब है। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मुझे कमेंट्स में अपनी उम्र जरूर बताइए, और साथ ये भी बताइए कि आपके हाथ ज्यादा डार्क हैं या पाँव। क्या आपकी टैनिंग धूप में रहने से हुई है, घर के कामों से, मोटरसाइकिल चलाने से या मुसलसल जूते पहनने से? मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, और आपके तजुर्बात अगली वीडियोस के मौजुआत समझने में भी मदद देते हैं। अब हम इस रूटीन के 5 बेहतरीन हिस्सों को 5 से नंबर 1 तक बीकते हैं। नंबर 5 से शुरू करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके तक पहुंचेंगे जिसे मैं सबसे अहम समझती हूँ। नंबर 5 है नीम गर्म पानी, जेंटल क्लेंजिंग और सही तरीके से सफाई। याद रखें, खूबसूरत हाथ और पांव सख्त रगड़ से नहीं, बल्कि सही सफाई से शुरू होते हैं। बहुत से लोग मैनिक्योर या पेडिक्योर का मतलब ये समझते हैं कि जिल्द को इतना रगड़ा जाए कि मुर्दा जिल्द की हर तह निकल जाए, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। अगर आप बार बार सख्त पामिस स्टोन, रफ ब्रश या बहुत सख्त स्क्रब इस्तेमाल करते हैं, तो जिल्द में इरिटेशन पैदा हो सकती है। इरिटेशन का मतलब है जिल्द का सुर्ख, हसास, जलने वाला या खिंचा हुआ महसूस होना। बाज अफराद में ये सोजिश बाद में पिगमेंटेशन यानी रंगत के ज्यादा गहरे होने का सबब भी बन सकती है। इस मरहले के लिए एक साफ बर्तन में नीम गर्म पानी लें। पानी बहुत गर्म ना हो, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म पानी जिल्द की कुदरती हिफाजती पह को मुतासिर कर सकता है। हाथों को तकरीबन 5 से 7 मिनट तक पानी में रखें। पाँव के लिए भी 5 से 10 मिनट काफी हैं। अगर आप चाहें तो पानी में खुशबू के लिए कोई चीज डालने की जरूरत नहीं, सादा नीम गर्म पानी ही काफी है। अगर पाँव बहुत खुश्क हों, तो आखिर में एक नरम टॉवल से थपथपाकर खुश्क करें, रगड़ कर नहीं। अब एक माइल्ड क्लेंजर इस्तेमाल करें। अगर घर में फ्रेग्रेंस फ्री जेंटल बॉडी वॉश मौजूद है, तो वो बेहतर इंतखाब है। मकसद सिर्फ पसीना, धूल और रोजमर्रा की गंदगी साफ करना है, ना कि जिल्द को स्क्वीकी क्लीन यानी बिल्कुल खींची हुई हालत में पहुंचाना। साइंसी तौर पर हमारी जिल्द के ऊपर एक प्रोटेक्टिव बैरियर मौजूद होती है। बैरियर से मुराद जिल्द की वो हिफाजती तह है जो पानी को जिल्द के अंदर रखने और बैरूनी इरिटेंट से बचाने में मदद करती है। जब हम इसे जरूरत से ज्यादा स्क्रब करते हैं या बार बार हार्श सोप इस्तेमाल करते हैं, तो खुश्की और हसासियत बढ़ सकती है। एक मिसाल देखिए। फर्ज करें 32 साला सायरा मुल्तान से है।
वो घर के काम के दौरान बार बार डिटर्जेंट और पानी इस्तेमाल करती थीं और उन्हें लगता था कि उनके हाथ काले हो गए हैं। वो हफ्ते में 3 बार सख्त स्क्रब करती थीं। जब उन्होंने सख्त रगड़ कम की, माइल्ड क्लेंजर इस्तेमाल किया और हर वॉशिंग के बाद मॉइस्चराइजर लगाना शुरू किया, तो चंद हफ्तों में उनके हाथ ज्यादा नर्म और इवन नजर आने लगे। यहाँ असल तब्दीली किसी मैजिक व्हाइटनिंग इंग्रेडिएंट से नहीं, बल्कि इरिटेशन कम करने और बैरियर को बेहतर रखने से आई। इस मरहले का बेहतरीन टाइमिंग शाम का है, खासतौर पर जब आप मैनिक्योर या पेडिक्योर मुकम्मल रूटीन करना चाहें। अगर दिन में करें तो आखिर में सनस्क्रीन जरूर लगाएं। और एक अहम सिनर्जी टिप, यानी साथ इस्तेमाल करने वाली बेहतर चीज, सफाई के फौरन बाद ग्लिसरीन या सेरामाइड कंटेनिंग मॉइस्चराइजर लगाएं। ग्लिसरीन जिल्द में पानी बरकरार रखने में मदद देने वाला ह्यूमेक्टेंट है, जबकि सेरामाइड्स जिल्द की हिफाजती तह को सपोर्ट करने वाले लिपिड्स हैं। यहाँ मकसद किसी चीज को जिल्द के अंदर जबरदस्ती अब्जॉर्ब करवाना नहीं, बल्कि क्लेंजिंग के बाद मॉइस्चर को बरकरार रखना है। अगर आपके हाथों या पांवों पर कट्स, फ्रेश वैक्सिंग इरिटेशन, इन्फेक्शन या शदीद एक्जिमा हो, तो उस दिन एक्सफोलिएशन ना करें। जिल्द को पहले हील होने दें। अब आते हैं नंबर 4 की तरफ, जहां हम खुश्की और मुर्दा जिल्द को बहुत नर्म तरीके से एड्रेस करेंगे। नंबर 4 है ओटमील और योगर्ट का जेंटल एक्सफोलिएटिंग मास्क। ये वो हिस्सा है जहां मैं खास तौर पर आपको कहूंगी कि कम करना ज्यादा बेहतर है। मुर्दा जिल्द को हटाने के लिए लोग लीमू, नमक, बेकिंग सोडा और सख्त शुगर स्क्रब तक इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन हर कुदरती चीज हर जिल्द के लिए महफूज नहीं होती। लेमन जूस में सिट्रिक एसिड होता है और उसका कंसंट्रेशन घर में कंट्रोल नहीं होता। इसके अलावा धूप के साथ बाज अफराद में सिट्रस एक्सपोजर फाइटोफोटोडर्मेटाइटिस जैसी रिएक्शन पैदा कर सकता है, यानी जिल्द में जलन और बाद में पिगमेंटेशन हो सकती है। इसलिए हाथ पांव व्हाइटनिंग के नाम पर रॉ लेमन को रूटीन का हिस्सा बनाना मैं रेकमेंड नहीं करती। इसकी बजाय 1 खाने का चम्मच बारीक पिसा हुआ प्लेन ओटमील ली। उसमें 1 खाने का चम्मच प्लेन अनस्वीटेंड योगर्ट शामिल करें। अगर जिल्द बहुत हसास है तो योगर्ट कम रखें और ओटमील ज्यादा रखें, ताकि मिक्सचर नरम पीस्ट बन जाए। इसे हाथों और पांव पर बहुत हल्की तह में लगाएं। तकरीबन 5 से 8 मिनट बाद गीली उंगलियों से इंतहाई नरम सर्कुलर मोशन में चंद सेकंड मसाज करी और फिर नीम गर्म पानी से धो ली। ओट मील में ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो जिल्द को सूद करने में मदद दे सकते हैं, जबकि योगर्ट में लैक्टिक एसिड मौजूद होता है। लैक्टिक एसिड एक अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड यानी AHA है, जो डेड स्किन सेल्स की ऊपरी तह को लूजिन करने में मदद दे सकता है। लेकिन याद रखें, घर के योगर्ट में लैक्टिक एसिड की मिकदार स्टैंडर्ड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जैसी मेजर्ड नहीं होती, इसलिए इसे बहुत देर तक लगाकर रखना या रोजाना इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं। हफ्ते में 1 मरतबा काफी है। अगर जिल्द बर्दाश्त करे तो ज्यादा से ज्यादा 2 मरतबा, लेकिन रोजाना हरगिज नहीं। इस मास्क को लगाने से पहले पैच टेस्ट करें, यानी बाजू के छोटे हिस्से पर थोड़ी मिकदार लगाकर देखें कि जलन, खारिश या गैर मामूली रेडनेस तो नहीं होती। अगर रिएक्शन आए तो उसे इस्तेमाल ना करें। अब एक हकीकी जिंदगी जैसी मिसाल सोचें। 28 साला हिना बहावलपुर से अपने हाथों की रफनेस से परेशान थी। उन्हें लगता था कि जितनी ज्यादा रफनेस है, उतनी ही ज्यादा वाइटनिंग की जरूरत है। उन्होंने सख्त स्क्रब के बजाय हफ्ते में 1 मरतबा ओटमील और योगर्ट का जेंटल मास्क इस्तेमाल किया, फिर मॉइस्चराइजर लगाया। तकरीबन 3 से 4 हफ्तों में उन्हें महसूस हुआ कि हाथ ज्यादा स्मूथ हैं और रोशनी में रंगत ज्यादा इवन दिखाई देती है। ये वाइटनिंग का जादू नहीं था। असल फायदा डेड सरफेस बिल्डअप और ड्राइनेस कम होने से अपीयरेंस बेहतर होने का था। साइंसी लिटरेचर में कोलॉइडल ओटमील को ड्राई और इरिटेटेड स्किन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और डर्माटोलॉजी में इसके सूदिंग प्रॉपर्टीज पर काफी तवज्जो दी गई है। लेकिन मैं फिर वही बात दोहराऊंगी, हर शख्स की जिल्द मुख्तलिफ होती है। इस रेमेडी की सिनर्जी के लिए मास्क धोने के फौरन बाद फ्रेग्रेंस फ्री मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करें। अगर दिन के वक्त इस्तेमाल किया है तो मॉइस्चराइजर के बाद ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लगाएं। अगर रात को किया है तो एक सिंपल मॉइस्चराइजर काफी है। और अगर आपके पाँव में बहुत ज्यादा कैलिस यानी मोटी सख्त जिल्द है तो उसे एक ही दिन में खत्म करने की कोशिश न करें। हफ्तों में आहिस्ता आहिस्ता नरम करें। खास तौर पर डायबिटिक अफराद को पाँव पर ब्लेड, रेजर या अग्रेसिव स्क्रीपिंग से बचना चाहिए और फुट केयर के लिए अपने डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। अब अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ 2 स्टेप से हाथ पांव की अपीयरेंस कैसे बदलेगी, तो आगे आने वाला नंबर 3 बहुत अहम है, क्योंकि यहाँ हम मॉइस्चर और सॉफ्टनेस को रीस्टोर करेंगे।
लेकिन इससे पहले अगर आपको ऐसी हेल्थ और ब्यूटी वीडियोस पसंद हैं जिनमें सिर्फ वायरल क्लेम्स नहीं बल्कि प्रैक्टिकल और निस्बतन महफूज मालूमात दी जाएं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। आपकी एक लाइक हमें बताती है कि आप इस किस्म की एविडेंस बेस्ड होम केयर मजीद देखना चाहते हैं। और अगर आपके घर में कोई ऐसा शख्स है जो हाथों या पाँव की टैनिंग से परेशान है, तो ये वीडियो उसके साथ भी शेयर करें। अब वापस आते हैं नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 है एलोवेरा, ग्लिसरीन और मॉइस्चराइजर का हाइड्रेशन ट्रीटमेंट। कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोगों के हाथ बहुत साफ होने के बावजूद डल नजर आते हैं? इसकी एक बड़ी वजह ड्राइनेस हो सकती है। खुश्क जिल्द रोशनी को स्मूथ सरफेस की तरह रिफ्लेक्ट नहीं करती। नतीजा ये होता है कि जिल्द ज्यादा रफ, ऐश लाइक और बेजान दिखाई दे सकती है। यहाँ एक सिंपल हाइड्रेशन ट्रीटमेंट मददगार हो सकता है। साफ हाथों या पांव पर प्योर एलोवेरा जेल की पतली तह लगाएं, बशर्ते कि आपको एलो से एलर्जी ना हो। 5 से 10 मिनट बाद अगर जिल्द बहुत ड्राई हो तो उसे मुकम्मल तौर पर धोने के बजाय एक्सेस को जेंटली रिमूव करके ऊपर फ्रेग्रेंस फ्री मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। अगर आप कमर्शियल एलो जेल इस्तेमाल कर रही हैं तो इंग्रेडिएंट्स देखें और बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस या अननेसेसरी इरिटेंट्स वाली प्रोडक्ट से बचें। ग्लिसरीन भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उसे बहुत ज्यादा मिकदार में अकेला लगाकर छोड़ने के बजाय मॉइस्चराइजर के साथ इस्तेमाल करना ज्यादा प्रैक्टिकल है। एक छोटी मिकदार मॉइस्चराइजर में मिक्स करके हाथों और पांव पर लगाएं। अगर आपकी जिल्द ऑयली नहीं बल्कि ड्राई है, तो रात को ये रूटीन खास तौर पर मुफीद महसूस हो सकता है। यहाँ ऑप्टिमल टाइमिंग रात का है। हाथों के लिए सोने से तकरीबन 20 मिनट पहले और पांव के लिए मॉइस्चराइजर लगाने के बाद कॉटन सॉक्स पहनना मॉइस्चर रिटेंशन में मदद दे सकता है। सॉक्स साफ और लूज होने चाहिए। लेकिन एक अहम बात, अगर पाँव के दरमियान उंगलियों के बीच फंगल इन्फेक्शन का शुबा हो, मसलन मुसलसल खारिश, पीलिंग, बदबू या सफेद नरम जिल्द, तो वहां हेवी मॉइस्चराइजर या ऑक्लूसिव लेयर ना लगाएं और डॉक्टर से मशवरा करें। अब एक मिसाल, 39 साला इमरान लाहौर से रोजाना मोटरसाइकिल चलाते थे। उनके हाथों की पुष्ट पर धूप और उंगलियों के इर्द गिर्द ड्राइनेस की वजह से जिल्द बहुत अनइवन नजर आती थी। उन्होंने व्हाइटनिंग क्रीम बदलने के बजाय रोजाना रात को मॉइस्चराइजर रूटीन शुरू किया और बाहर जाते वक्त हाथों पर सनस्क्रीन लगाना शुरू किया। तकरीबन 1 माह बाद उन्हें अपनी जिल्द ज्यादा नर्म और यूनिफॉर्म महसूस हुई। उन्होंने खुद बताया कि उन्हें पहली बार समझ आया कि सिर्फ व्हाइटनिंग के पीछे भागने के बजाय स्किन बैरियर की केयर भी जरूरी है। कई डर्मेटोलॉजी गाइडलाइंस ड्राई स्किन में रेगुलर मॉइस्चराइजिंग की अहमियत पर जोर देती हैं। मॉइस्चराइजर जिल्द के पानी के नुकसान को कम करने में मदद देता है। यहाँ कोई मैजिकल परसेंटेज नहीं जिसके बाद जिल्द सफेद हो जाए। हाइड्रेशन का मकसद हेल्दी बैरियर और बेहतर अपीयरेंस है। इस स्टेप की सिनर्जी के लिए मॉइस्चराइजर के साथ कॉटन ग्लव्स या रात को मुनासिब हैंड क्रीम इस्तेमाल की जा सकती है। पाँव के लिए मॉइस्चराइजर के बाद सॉक्स मदद कर सकते हैं, लेकिन अगर स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो तो पूरे दिन सॉक्स में नमी बंद रखने से मसला बढ़ सकता है। और अब आता है नंबर 2, जहां टैनिंग के खिलाफ सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल बात सामने आती है। नंबर 2 है जेंटल ब्राइटनिंग केयर, लेकिन बगैर खतरनाक ब्लीचिंग के। मैं आपको कोई ऐसी चीज नहीं बताऊंगी जो जिल्द को जलाकर सफेद दिखाए। कोई स्ट्रॉन्ग एसिड, कोई अननोन व्हाइटनिंग पाउडर, कोई स्टेरॉइड क्रीम और कोई सेलॉन ब्लीच आपके घर के रूटीन का हिस्सा नहीं होना चाहिए, खास तौर पर जब उसकी कॉम्पोजिशन मालूम ना हो। अगर आप वाकई पिगमेंटेशन और अनइवन टोन पर काम करना चाहते हैं, तो कमर्शियली फॉर्म्युलेटेड नाइसिनामाइड वाली बॉडी लोशन या क्रीम एक बेहतर कंट्रोल्ड ऑप्शन हो सकती है। नाइसिनामाइड, जिसे विटामिन की एक फॉर्म समझा जाता है, जिल्द की बैरियर को सपोर्ट करने और बाज अफराद में अनइवन पिगमेंटेशन की अपीयरेंस कम करने में मदद दे सकता है। कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी में नाइसिनामाइड के टॉपिकल इस्तेमाल पर क्लिनिकल रिसर्च मौजूद है, लेकिन नताइज हर शख्स में मुख्तलिफ हो सकते हैं। एक अहम असूल यह है कि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन और फॉर्म्युलेशन मैटर करती है। घर में विटामिन कैप्सूल्स, पाउडर्स या केमिकल्स को मिक्स करके सीरम बनाना महफूज तरीका नहीं। अगर कोई प्रोडक्ट जिल्द के लिए बनाया गया है तो उसे लेबल के मुताबिक इस्तेमाल करें। रात को साफ और खुश्क हाथों पर नाइसिनामाइड कंटेनिंग लोशन की पतली तह लगाएं। पहले हफ्ते में एक दिन छोड़कर इस्तेमाल करें। अगर इरिटेशन ना हो तो रोजाना रात को इस्तेमाल किया जा सकता है। पाँव पर भी यही तरीका इख्तियार किया जा सकता है, लेकिन क्रैक्ड स्किन या कट्स पर ना लगाएं। इसके बाद मॉइस्चराइजर लगाएं। यही सिनर्जी है, टारगेटेड इंग्रेडिएंट के बाद बैरियर सपोर्टिंग मॉइस्चराइजर। अगर सुबह बाहर निकलना हो तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन जरूर लगाएं। यहाँ एक और हकीकत सुन लें, अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगा रहे तो पिगमेंटेशन के खिलाफ किया गया पूरा रूटीन कम मुअस्सर हो सकता है।
यूवी एक्सपोजर जिल्द को दोबारा स्टिम्युलेट कर सकता है और टैनिंग वापस आ सकती है। मसलन 35 साला मरियम फैसलाबाद से अपने हाथों की पुष्ट पर डार्क पैचेस से परेशान थी। वो कई वाइटनिंग क्रीम्स आजमा चुकी थी। जब उन्होंने एक जेंटल नायासिनामाइड लोशन, मॉइस्चराइजर और दिन में सनस्क्रीन को रूटीन बनाया तो चंद हफ्तों में उनकी स्किन टोन ज्यादा इवन दिखाई देने लगी। उनकी कुदरती रंगत तब्दील नहीं हुई, बल्कि धूप से होने वाली अनइवन अपीयरेंस को मैनेज करने में मदद मिली। अगर पिगमेंटेशन बहुत गहरी, पुरानी या बार बार वापस आने वाली है तो डर्मेटोलॉजिस्ट से मशवरा बेहतर है। कुछ केसेस में मेलाज्मा, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन या दूसरी कंडीशंस भी हो सकती हैं। नाम मुश्किल लगते हैं लेकिन मतलब आसान है। जिल्द में रंगत की तब्दीली की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, इसलिए हर डार्क पैच को सिर्फ टैनिंग समझना दुरुस्त नहीं। और अब वो लम्हा जिसका मैंने शुरू में वादा किया था। नंबर 1 है सनस्क्रीन और सन प्रोटेक्शन। जी हाँ, आपने सही सुना। हाथ पांव वाइटनिंग रूटीन का सबसे अहम हिस्सा वाइटनिंग क्रीम नहीं, बल्कि नई टैनिंग को रोकना है। अगर आप सुबह घर से निकलते वक्त चेहरे पर सनस्क्रीन लगाते हैं लेकिन हाथों की पुष्ट को छोड़ देते हैं, तो याद रखें कि ड्राइविंग, वॉकिंग, शॉपिंग और आउटडोर कामों के दौरान हाथ भी यूवी एक्सपोजर ले रहे होते हैं। खास तौर पर हाथों की पुष्ट अक्सर बराह रास्त धूप में रहती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन का मतलब ऐसी सनस्क्रीन है जो यूवी ए और यूवी बी दोनों अक़साम की अल्ट्रावायलेट शुआओं से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। अगर आप बाहर रहने वाले हैं तो कम से कम SPF 30 ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन एक प्रैक्टिकल इंतखाब है। हाथों की पुश्त, उंगलियों और एक्सपोज्ड फीट पर इसे मुनासिब मिकदार में लगाएं। सिर्फ एक छोटा सा डॉट पूरे हाथ के लिए काफ़ी नहीं होता। बाहर जाने से तकरीबन 15 मिनट पहले सनस्क्रीन लगाना प्रैक्टिकल रूटीन है। और अगर आप मुसलसल आउटडोर एक्सपोजर में हैं, पसीना आता है या हाथ धोते हैं तो दोबारा लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप स्विमिंग या एक्सेसिव स्वेटिंग करते हैं तो वाटर रेजिस्टेंट फॉर्मुलेशन बेहतर हो सकती है, लेकिन इसे भी दोबारा लगाना पड़ता है। और सिर्फ सनस्क्रीन ही नहीं, जहां मुमकिन हो शेड इस्तेमाल करें। ड्राइविंग के दौरान यूवी प्रोटेक्टिव ग्लव्स या मुनासिब क्लोथिंग इस्तेमाल करें और धूप की पीक आवर्स में गैर ज़रूरी एक्सपोजर कम करें। यहाँ वही नैम्बो ट्रायल दोबारा याद करें। रोजाना सनस्क्रीन इस्तेमाल करने वाले अफराद में फोटो एजिंग की प्रोग्रेशन डिस्क्रेशनरी यूज के मुकाबले में तकरीबन 24% कम देखी गई थी। ये एक खूबसूरत मिसाल है कि कंसिस्टेंसी किसी भी ब्यूटी रूटीन में कितनी अहम है। अब मैं आपको एक बहुत सिंपल 7 डे रूटीन समझाती हूँ। पहले दिन हाथ पाँव को जेंटल क्लेंजर से साफ करें। 5 से 10 मिनट नीम गर्म पानी से सॉफ्टन करें, फिर मॉइस्चराइजर लगाएं। दूसरे दिन सिर्फ क्लेंजिंग और मॉइस्चराइजिंग करें। तीसरे दिन अगर जिल्द सेंसिटिव नहीं तो ओटमील और योगर्ट का जेंटल मास्क इस्तेमाल करें और उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाएं। चौथे दिन सिर्फ हाइड्रेशन रूटीन करें। पांचवें दिन टारगेटेड नाइसिनामाइड लोशन इस्तेमाल करें अगर आप इसे बर्दाश्त करते हैं। छठे दिन दोबारा सिर्फ मॉइस्चराइजिंग करें। सातवें दिन मुकम्मल मैनिक्योर पेडिक्योर केयर कर सकते हैं, लेकिन अग्रेसिव स्क्रैपिंग से बचें। और सनस्क्रीन हर उस दिन का हिस्सा है जिस दिन एक्सपोज्ड स्किन धूप में जा रही है। मैनिक्योर के दौरान नाखूनों के इर्द गिर्द क्यूटिकल्स को बहुत ज्यादा ना काटें। क्यूटिकल नाखून के बेस पर मौजूद प्रोटेक्टिव टिश्यू है। इसे मुकम्मल तौर पर काटने से इरिटेशन और इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ सकता है। सिर्फ नर्म होने के बाद इजाफी लूज स्किन को बहुत एहतियात से मैनेज करें। पेडिक्योर में पाँव को पानी में बहुत देर तक ना भिगोएं। 5 से 10 मिनट काफ़ी हैं। फिर रफ हील पर जेंटल फुट फाइल इस्तेमाल की जा सकती है, मगर सिर्फ इतनी कि सख्ती कम हो। अगर आपको दर्द, ब्लीडिंग या क्रैक्स हों तो खुद अग्रेसिव फाइलिंग ना करें। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जिन्हें आपको इस रूटीन से निकाल देना चाहिए। रॉ लेमन, कॉन्सेंट्रेटेड विनेगर, बेकिंग सोडा, टूथपेस्ट, डिटर्जेंट, हेयर ब्लीच, अननोन वाइटनिंग पाउडर्स और स्टेरॉइड कंटेनिंग क्रीम्स को सिर्फ इस वजह से इस्तेमाल ना करें कि किसी वायरल वीडियो में किसी ने इसे वाइटनिंग सीक्रेट कहा है। खास तौर पर स्टेरॉइड क्रीम्स के मामले में बहुत एहतियात करें। स्टेरॉइड एक दवा है, कॉस्मेटिक वाइटनिंग इंग्रेडिएंट नहीं। गलत या तवील इस्तेमाल से जिल्द पतली, हसास या दूसरी कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हो सकती है। अगर कोई वाइटनिंग क्रीम आपको मालूम नहीं कि उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है, तो उसे इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर या क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से मशवरा करें। इसी तरह मर्क्यूरी कंटेनिंग वाइटनिंग प्रोडक्ट्स भी खतरनाक हो सकती हैं। अगर किसी गैर मारूफ क्रीम पर इंग्रेडिएंट्स वाज़ेह ना हो, सोर्स मशकूक हो या प्रोडक्ट गैर मामूली तेजी से रंग बदलने का दावा करे तो मुहतात रहें।
और याद रखें, फौरी व्हाइटनिंग का दावा अक्सर वही चीज बेचता है जिसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस कोई नहीं बताता। अगर आपके हाथों की रंगत सिर्फ टैनिंग की वजह से डार्क हुई है, तो कंसिस्टेंसी के साथ चंद हफ्तों में अपीयरेंस बेहतर हो सकती है, लेकिन एक दिन में मुस्तकिल तब्दीली की तवक्को ना करें। जिल्द एक बायोलॉजिकल ऑर्गन है, फिल्टर नहीं कि बटन दबाया और रंग बदल गया। स्किन टर्नओवर यानी जिल्द की ऊपरी तह के बदलने का कुदरती अमल वक्त लेता है। कुछ अफराद को 2 से 4 हफ्तों में सॉफ्टनेस और हाइड्रेशन में फर्क महसूस हो सकता है, जबकि पिगमेंटेशन में तब्दीली को ज्यादा वक्त लग सकता है। किसी भी रूटीन को कम से कम कई हफ्ते कंसिस्टेंसी के साथ देखना चाहिए, बशर्ते कि इरिटेशन ना हो। और अगर किसी प्रोडक्ट से बर्निंग, स्वेलिंग, ब्लिस्टरिंग, सिवियर इचिंग या डार्कनिंग हो, तो फौरन उसे रोक दें। जिल्द को मजीद चीजें लगाकर रिएक्शन को कवर करने की कोशिश ना करें। अब एक आखिरी फिक्शनल मिसाल आपके लिए। 34 साला जैनब रावलपिंडी से कई साल से हाथों की टैनिंग के लिए मुख्तलिफ होममेड रेमेडीज आजमा रही थीं। हर चंद दिन बाद नया नुस्खा शुरू करती थीं, कभी लेमन, कभी बेकिंग सोडा, कभी सख्त स्क्रब। नतीजा ये हुआ कि जिल्द कभी ड्राई, कभी इरिटेटेड और कभी मजीद अनइवन नजर आती थी। जब उन्होंने रूटीन को सिंपल किया, हार्श इंग्रेडिएंट्स खत्म किए, हफ्ते में सिर्फ एक मरतबा जेंटल एक्सफोलिएशन रखी, रोजाना मॉइस्चराइजर इस्तेमाल किया और बाहर जाते वक्त सनस्क्रीन को लाजमी बनाया, तो चंद हफ्तों में उनके हाथ ज्यादा नर्म और हेल्दी लुकिंग दिखाई देने लगे। उनकी कामयाबी का राज एक मैजिक इंग्रेडिएंट नहीं था। राज था कंसिस्टेंसी, प्रोटेक्शन और जिल्द के साथ नरमी। तो आज की पूरी वीडियो का खुलासा अगर एक जुमले में करना हो, तो मैं कहूंगी, हाथ पांव को सफेद करने के पीछे ना भागें, उन्हें हेल्दी, हाइड्रेटेड, प्रोटेक्टेड और इवन लुकिंग बनाने पर तवज्जो दें। अगर आप 20 साल के हैं, 30 के हैं, 40 के हैं या इससे ज्यादा उम्र के हैं, अपनी जिल्द की केयर शुरू करने के लिए कभी देर नहीं होती। उम्र बढ़ने के साथ हमारी तरजीहात बदलती हैं, लेकिन अपने जिस्म की इज्जत और केयर करने का हक कभी खत्म नहीं होता। खूबसूरत हाथ सिर्फ रंगत से नहीं बनते। वो हाथ जो घर संभालते हैं, बच्चों को पकड़ते हैं, काम करते हैं, सफर करते हैं, मेहनत करते हैं और जिंदगी के मुश्किल दिनों में हमारा साथ देते हैं, उनकी असल खूबसूरती उनकी सेहत और मजबूती है। इसी तरह पाँव सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं होते। यही पाँव हमें बाजार तक ले जाते हैं, काम पर ले जाते हैं, सफर करवाते हैं और हमारी आज़ादी का हिस्सा हैं। जब हम उनकी सही केयर करते हैं, तो हम सिर्फ अपीयरेंस बेहतर नहीं कर रहे होते, बल्कि अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ और इंडिपेंडेंस को भी अहमियत दे रहे होते हैं। इसलिए आज से एक वादा करें, अपनी जिल्द को सजा नहीं देंगे। उसे बार बार रगड़कर, जलाकर या गैर महफूज केमिकल से सफेद करने की कोशिश नहीं करेंगे। जेंटल क्लेंजिंग करेंगे, ज़रूरत के मुताबिक माइल्ड एक्सफोलिएशन करेंगे, मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करेंगे और सबसे बढ़कर धूप से प्रोटेक्शन लेंगे। और अगर आपको किसी खास जगह की पिगमेंटेशन मुसलसल बढ़ती हुई महसूस हो, गर्दन, उंगलियों के जोड़ों, बगलों या पाँव के किसी हिस्से में गैर मामूली डार्कनिंग हो या साथ में खारिश, दर्द, मोटाई या दूसरे सिम्टम्स हो, तो उसे सिर्फ कॉस्मेटिक मसला ना समझें। डॉक्टर से चेक करवाएं, क्योंकि कभी कभी जिल्द की तब्दीली अंदरूनी मसले का इशारा भी हो सकती है। याद रखें, हर कुदरती रेमेडी महफूज नहीं होती और हर केमिकल खतरनाक नहीं होता। असल फर्क फॉर्म्यूलेशन, मिकदार, इस्तेमाल के तरीके और आपकी जिल्द की हालत से पड़ता है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि वायरल टिप देखकर फौरन अपनी जिल्द पर एक्सपेरिमेंट ना करें। और अगर आप इस रूटीन को फॉलो करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी जिल्द की मौजूदा हालत की एक तस्वीर ले लें। फिर 4 हफ्ते बाद उसी रोशनी में दोबारा तस्वीर लेकर कंपेयर करें। आईने में रोजाना तब्दीली महसूस करना मुश्किल होता है, लेकिन कंसिस्टेंट लाइटिंग में बिफोर एंड आफ्टर कंपैरिजन आपको ज्यादा हकीकत पसंदाना अंदाजा दे सकता है। साइंटिफिक रेफरेंसेस और मजीद मालूमात वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। वहां आप नैम्बोर सनस्क्रीन ट्रायल और जिल्द की केयर से मुतालिक दीगर मोतबर मालूमात देख सकते हैं। याद रखें कि ये वीडियो अमूमी तालीमी मालूमात के लिए है और किसी फर्द की तशखीस या प्रिस्क्रिप्शन का मुतबादल नहीं। अगर आपको एलर्जी, एक्जिमा, इन्फेक्शन, डायबिटीज़, सिवियर पिगमेंटेशन या कोई परसिस्टेंट स्किन प्रॉब्लम है, तो अपने क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल या डर्मेटोलॉजिस्ट से मशवरा करें। आखिर में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आपके हाथों और पाँव की टैनिंग की सबसे बड़ी वजह क्या है? धूप, घर का काम, मोटरसाइकिल ड्राइविंग, ड्राइनेस या कोई और वजह? अपनी उम्र के साथ कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुमकिन है अगली वीडियो का मौजू आपके सवाल से ही मुंतखब हो जाए।
अगर आज की वीडियो से आपको एक भी मुफीद बात मिली है तो इसे लाइक करें, अपने किसी दोस्त या घर के फर्द के साथ शेयर करें और डॉक्टर राबिया लघारी के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी जिल्द के साथ नरमी करें, अपनी सेहत को तरजीह दें और याद रखें कि बेहतर केयर शुरू करने के लिए कभी देर नहीं होती।